यहाँ हम सेकंड स्टोरी जो दी है लॉस्ट स्प्रिंग में उसे पढ़ेंगे। इसमें टाइटल दिया है आई वांट टू ड्राइव अ कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। यहाँ देखिए जो कैरेक्टर है मुकेश है। मुकेश क्या चाहता है कि वो अपना ओन मास्टर होना चाहता है, खुद का अपना काम करना चाहता है। और उसका स्टेटमेंट है कि आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। और वो यह स्टेटमेंट देता है लेखिका को। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। लेखिका ने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ कार्स के बारे में जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, कि मैं कार को ड्राइव करना सीखूंगा, ये उसका जवाब था। ही आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। उसने ठीक सीधे मेरी आंखों में आंखें डालते हुए यह बात कही। हिज ड्रीम looms like a mirrors amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद। उसका जो सपना है इस तरह से है जैसे फिरोजाबाद में की जो गलियां हैं उनमें देखिए धूल भरा, जैसे एक अस्पष्ट, अनक्लियर जैसे कहते हैं, इस तरह से। अब देखिए फिरोजाबाद के बारे में, जो कि फेमस फॉर इट्स बेंगल्स। फिरोजाबाद अपनी बेंगल्स के लिए फेमस है, जैसा आप जानते हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बेंगल्स। फिरोजाबाद में देखिए सभी लगभग परिवार जो है मेकिंग बेंगल्स यानी बेंगल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इस काम से जुड़े हुए हैं। It is the center of India's glass blowing industry where families have, yeah, spent generations around furnaces। ये देखिए furnaces का मीन्स है जो भट्टी जो होती है जिस पर तपाया जाता है। तो यहाँ जो कहेंगे ये एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट। यहाँ कई परिवारों ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम से जुड़े रहे हैं और इन भट्टियों पर काम किया है। वेल्डिंग ग्लासेस, मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वीमेन इन द लैंड इट सीम्स। ये जो धरती पर जितने देखते हैं, जो लेडीज हैं, जिनकी जो औरतें हैं, जिनकी ये जो चूड़ियाँ बनती हैं, इस काम से जुड़े रहे हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी। मुकेश फैमिली इज अमंग दैम। यहाँ जो मुकेश है उसका परिवार भी उनमें से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन। कोई भी इनमें से नहीं जानता कि यह काम बच्चों के लिए तो इलीगल है, लीगल नहीं है। लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस, कि इन बच्चों के लिए जो फर्नेस है, जो भट्टी पर काम करना, ये गलत है। विद हाई टेम्परेचर, एक ऊंचे उच्च तापमान में। इन डेंगी सेल्स, देखिए अधेरेदार, जो बदबूदार गंदी जो है, एक बेसमेंट में जो कमरे बने होते हैं उनमें ये जो काम होता है। विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ एयर, हवा और रोशनी का अभाव होता है। दैट द लॉ, जो कानून, इफ एनफोर्स्ड, अगर फोर्सफुली लगाया जाए तो, कुड गेट हिम एंड ऑल 20,000 चिल्ड्रन, उसके ये जो कैंडिडेट दिया मुकेश और उसके साथ के 20,000 बच्चों को out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, जो हाँ जे अपना अपना दिन भर का समय पूरा लगाते हैं, वो सब बच्चे बच सकते हैं अगर कानून को फोर्सफुली अप्लाई किया जाए तो। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, अपनी आंखों का अक्सर ये आईसाइट खो देते हैं समय से पहले। मुकेश आईज बीम, मुकेश की आंखें चमकती हैं। एज ही वॉलंटियर्स, वह आगे बढ़कर मुझसे कहता है टू टेक मी होम, कि वो मुझे अपने घर ले जाना चाहता है। विच ही प्राउडली सेज, बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता है, इज बीइंग रीबिल्ड, कि उसका घर अब रीबिल्ड नए सिरे से बन रहा है। वी वॉक डाउन, अब मैं, जो लेखिका है वो और मुकेश वॉक डाउन जाते हैं मुकेश के घर की ओर। स्टिंकिंग लेन्स, जो लेन्स मीन्स गलियां हैं, स्टिंकिंग मीन्स बदबूदार। चोक्ड विद गार्बेज, कचरे से भरी हुई हैं। पास्ट होम्स, उन घरों से होकर जाते हैं। दैट रिमेन होवर्स, जो रिमेन होवर्स के, होवर्स से जो हट, टेम्परेरी हाउस, तो झोंपड़ी जैसे है, वहां से निकलते हैं। विद क्रम्बलिंग वॉल्स, उनकी दीवारें ऐसी है कि टूटी, जर्जर, बहुत पुरानी है, जिनमें कोई रिपेयर कभी से नहीं हुआ। वोबली डोर्स, दरवाजे बड़े कमजोर हैं उनके। नो विंडोज, उनमें खिड़कियां भी नहीं है। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उनमें देखें तो कई सारे ह्यूमन रहते हैं एक एक घर में, और एनिमल्स भी रहते हैं साथ में, को एग्जिस्टिंग एक साथ। इन आप प्रेम्बल स्टेट, प्रेम्बल स्टेट मीन्स ऐसा लगता है कि जैसे पास्ट में हम चले गए, पास्ट आउट काल में।
ही स्टॉप्स एट द डोर, और वो दरवाजे पर रुक जाता है, ऑफ वन सच हाउस, और एक ऐसे ही दरवाजे पर घर पर रुक जाता है। बैंक्स वुबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैर से हिट करता है और जो आयरन डोर है उसको हिट करके खोलता है। एंड पुशेज इट ओपन। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शेक, SHACK, शेक मीन्स यहाँ रूम के लिए। तो एक ऐसा आधा अधूरा सा बना पुराना सा कमरा है, हम उसमें एंटर करते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, उसमें से एक हिस्से में थेस्ट, थेस्ट मीन्स है जो छप्पर जो होता है, जो कच्चा हो उसमें ऊपर से डालते हैं छत पर, विद डेड ग्रास, वहाँ ऊपर ड्राई ग्रास है, सूखी घास से पटा हुआ है। एज ऑफ फायरवुड स्टोव, वहाँ एक फायरवुड से एक पुराने जो स्टोव जैसे चूल्हा कह सकते हैं आप। ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल, एक बड़ा सा बर्तन उसके ऊपर रखा हुआ है। ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, उसमें जो पत्ते हैं किसके, पालक के, उसमें रेडी हो रहे हैं, कुक हो रहे हैं, पकाए जा रहे हैं। ऑन द ग्राउंड, फर्श पर देखें, इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स, प्लेटर्स में जो प्लेट है, बड़ी बड़ी एल्युमिनियम की प्लेट है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उनमें क्या है, वेजिटेबल रखी हुई है। चॉप्ड मीन्स कटी हुई। आगे देखते हैं। अब फ्रेल, फ्रेल मीन्स वीक, वो यंग वुमेन, एक यंग वुमेन है, वीक है, इज कुकिंग द इवनिंग मील, शाम का खाना कुक कर रही है वो, फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रो आईज, उसकी आंखों से फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स, वो स्माइल कर रही है, मुस्कुरा रही है, लेकिन उसकी आंखों में जैसे धुआं भरा हुआ है। शी द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो क्या है, मुकेश जो है उसके बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, ज्यादा एज में बड़ी नहीं है। शी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, और इस परिवार की वो बहू है। द डॉटर इन लॉ, इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं बहू को, ऑफ द हाउस, इस घर की। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और इस घर में जो 3 मैन है उनकी वो चार्ज है, मीन्स उनकी ड्यूटी संभालती है। कौन कौन है वो देखते हैं। हर हस्बैंड, एक तो उसका हस्बैंड है, दूसरा मुकेश है, और मुकेश एंड देयर फादर, और उनके फादर है। When the older man enters, older means है जो बड़ा आदमी, जो घर में पिता है, अगर वो जब घर में आते हैं, she gently withdraws behind the broken wall, वो धीरे से, शांति से, वो बड़े शालीनता से दीवार के पीछे छुप जाती है। एंड brings her veil closer to her face, और जो घूंघट जो है, अपना पर्दा है, अपने चेहरे को उससे ढक लेती है। एज कस्टम डिमांड्स, जैसे कि कस्टम है हमारा, पूरे रीति रिवाज है। डॉटर्स इन लॉ मस्ट वील देयर फेसेस, के जो बहू होती है अपने चेहरे को ढक लेती है जब बिफोर मेल एल्डर्स, जब बड़े घर के जो मेल आते हैं घर में, तो उनके आगे वो अपने को एक पर्दा चेहरे पर कर लेती है। ऐसी एक प्रथा है। इन दिस केस, और यहाँ इस केस में देखते हैं कि द एल्डर इज एन इम्पोवरिस्ड बेंगल मेकर, जो एल्डर यानी फादर के लिए बताया, इम्पोवरिस्ड मीन्स बड़े पुअर है, बेंगल मेकर है, बड़ा गरीब है वो। In this Bengal maker, despite long years of hard labor, इतने लंबे समय तक कठिन परिश्रम करने के बाद, फर्स्ट एज टेलर, सबसे पहले वो एक टेलर का काम करता था, देन अ बेंगल मेकर, बाद में उसने बेंगल मेकिंग का काम शुरू किया। ही हैज फेल्ड टू रेनोवेट अ हाउस, वो अपने घर को ठीक से नहीं बनवा सका, इतना काम मेहनत से करने के बाद भी। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने दोनों बच्चों को स्कूल भी पढ़ने के लिए नहीं भेज सका। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, और वो केवल जो कर सका वो ये कि उसने अपने बच्चों को वो सिखाया जो वो खुद जानता है। क्या है वो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, ये काम उनको सिखा पाया। आगे देखते हैं। इट इज हिज कर्म, देखिए कर्म क्या है, कर्म जैसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी का शब्द है, क्या ये कर्म है। हिज डेस्टिनी, जिसे अब भाग्य कहते हैं। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी माँ वो कहती हैं कि ये तो भाग्य है। वो है जो वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, जिन्होंने अपने हस्बैंड को देखा जो कि ब्लाइंड हो गए थे, विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो बेंगल्स में जो है पॉलिशिंग का जो काम करते थे, तो उस डस्ट से उनकी आंखें जाती रही। कैन अ गॉड गिविंग लाइनेज एवर बी ब्रोकन, कहती हैं कि क्या जो ईश्वर ने भाग्य में लिखा है उसे बदला जा सकता है। गॉड गिवन लाइनेज, ईश्वर का लिखा हुआ। शी इम्प्लाइज, ऐसा वो बताती हैं।
बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स। वो कहती है देखो हमारी तो कास्ट ही एक ऐसी है, हमें जाति है ऐसी, हम एक ऐसे ग्रुप में हम जन्म लिए हैं जो कि बेंगल मेकर्स की है। दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा बट बेंगल्स, और केवल बेंगल ही देखी है उन्होंने अब तक। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, एवरी अदर यार्ड, हर जगह घर में और घर के जो आंगन में बरामदे में सब जगह यही देखा। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हाँ फिरोजाबाद की हर गली में स्पाइरल्स ऑफ, स्पाइरल्स मीन्स जो छल्ले होते हैं, स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, छल्ले किसके, बेंगल्स की। सनी गोल्ड, पेडी गोल्ड, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर, यहाँ देखिए डिफरेंट कलर के नाम दिए हैं, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, इस तरह से। तो जो एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द सेवन कलर्स ऑफ द रेनबो, जो रेनबो में सेवन कलर्स और सभी जो होते हैं वो सभी इसमें सब कलर की चूड़ियां बनती हैं। लाई इन माउंट्स, ढेर में, माउंट में ढेर में, इन अनकैम्प्ड यार्ड, यार्ड में अनकैम्प्ड यानी अव्यवस्थित, ऐसे ही पड़ी रहती हैं, खूब सारी होती हैं। और पाइल्ड, पाइल्ड में झुंड लगा रहता है, ऑन फोर व्हील्ड हैंड कार्स, हैंड कार्स मीन्स हाथ से चलाने वाली ठेली, उसमें रखी जाती है, चूड़ियों को इकट्ठा किया जाता है। पुश्ड बाय यंग मैन, और जो नव युवक हैं वो उन्हें खींच कर ले जाते हैं अलोंग द नैरो लेन्स, जो पतली सकरी गलियां हैं शहर की, और द शेंटी टाउन, जो गरीब बस्तियां हैं टाउन की, उसमें जाकर ले जाते हैं और उनको बेचते हैं। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और जो डार्क जो अंधेरेदार जो टेम्परेरी हट हैं, झोपड़ी हैं, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, जो देखते हैं फ्लेम्स और जिनकी रोशनी किसकी, फ्लिकर करती हुई, ऑयल लैम्प, जो पुरानी तेल से जलने वाली जो लाइट होती थी उनकी बात करते हैं, फ्लिकर जो रेगुलर स्टिल नहीं रहती हैं, धीमे धीमे रोशनी देती हैं। सिट बॉयज, वहाँ बच्चे लड़के बैठते हैं, एंड गर्ल्स लड़कियां भी, विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता पिता के साथ बैठ जाते हैं। वेल्डिंग पीसेस, और वेल्ड करते हैं, उनका झलाई का काम करते हैं पीसेस को, ऑफ कलर्ड ग्लास, और जो रंगीन ग्लास होता है, इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल्स, और इस तरह से बैंगल को बनाने का कार्य करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, जो उनकी आंखें हैं बहुत ज्यादा केंद्रित हैं, किसकी ओर, टू द डार्क, अंधेरे की ओर, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की ओर जो रोशनी है उसकी तरफ नहीं, अंधेरे की ओर केंद्रित है। दैट इज वाई, that is why they often end up losing their eyesight before they become adults। इसीलिए क्या होता है कि वो एडल्ट बनने से पहले ही उनकी आंखें आईसाइट खो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब देखिए यहाँ जो ऑथर है उसने एक और कैरेक्टर है सविता, उसके बारे में बताया। सविता है जो अ यंग गर्ल, एक यंग लड़की है, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, पिंक कलर की ड्रेस पहनी हुई है, सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक बड़ी महिला बैठी है उसके पास, बैठकर काम कर रही है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, जो पीसेस हैं उनको जोड़ रही है कांच के। एज हर हैंड्स, उसके हाथ, मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, उसके हाथ ऐसे ही चल रहे थे मशीन की तरह से, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, इस काम को लंबे समय से कर रही है, उसे पता है कैसे काम होता है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है कि इफ शी नो द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स, कि वो क्या इन जो बेंगल बना रही है, क्या इनकी पवित्रता, इनके बारे में जानती है कि क्या बना रही है। शी हेल्प्स मेक, जिन्हें वो बनाने में उनकी मदद कर रही है। इट सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, ये जो एक भारतीय नारी का सुहाग कहलाती है चूड़ी। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with the red wheel। एक दिन अचानक ही जब वो बड़ी हो जाएगी, जो शादी होगी उसकी, तो उस समय उसको रेड व्हील, एक साड़ी पहनेगी रेड कलर की। हर हैंड्स डाइड, रेड विद हिना, मेहंदी से उसके हाथ रंगे होंगे लाल रंग के। इन रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और उसकी हाथ की कलाई में लाल जो चूड़ियां होंगी। शी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वह दुल्हन बनेगी, तब वह इन चीजों को जानेगी, इसके महत्व को जानेगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, अब जो साथ में एक ओल्ड लेडी बैठी है वो भी एक दिन ब्राइड बनी थी कई साल पहले, उसे पता है। शी स्टिल है बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ी हैं, पहने हुए है वो, बट नो लाइट इन आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं। अब देखिए हिंदी में उसने एक वाक्य कहा, उस लेडी ने, जो लेडी ने क्या कहा, एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, ये बताता है डिससेटिस्फेक्शन को।
उस काम से कि उसने एक समय का खाना भी ठीक से नहीं खाया पूरे लाइफ में। शी सेज, वह कहती है, इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। ड्रेन्ड ऑफ जॉय मीन्स उन आंखों में जॉय नहीं था, कोई भी खुशी नहीं थी। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। उसे पूरे जीवन में एक समय का खाना भी ठीक से खुशी से पूरा नहीं खाया। दैट्स वॉट शी हैज रीड। ये था उसका रिजल्ट, इतने सालों की कठोर मेहनत के बाद ये उसका नतीजा। हर हस्बैंड, जो उसका हस्बैंड है, एन ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड, बड़ी सी दाढ़ी है उसकी, बियर्ड बढ़ाए हुए से कहता है वो, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मुझे चूड़ियों के अलावा और कुछ भी नहीं पता है। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और इस सबके जो साथ जो मैं कर सका वो ये कि मैं एक घर बना सका अपने परिवार के लिए, जिसमें को मेरा परिवार रह सके। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसकी बात सुनकर के कोई भी आश्चर्य कर सकता है कि इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड, कि उसने वो अचीव कर लिया जिसमें कि बाकी सब तो फेल हो गए। क्या? इन देयर लाइफ टाइम, अपने जीवन में। ही हैड अ रूफ ओवर हिज हेड, कि कम से कम उसने अपने लिए एक घर बनवा लिया, एक छत बनवा ली अपने लिए। बाकी दूसरे तो नहीं कर पाए इस काम को। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles. उनके पास न पैसा है न कुछ और सोचने के लिए कुछ भी वक्त है, केवल यही काम है कि मेकिंग बेंगल्स, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्हें इस बदले में इतना ही मिलता है कि बस डेली ब्रेड खा पाते हैं। नॉट इवन इनफ टू ईट, ज्यादा खा भी नहीं सकते ठीक से। रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में केवल रिंग्स हैं, छल्ले हैं। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, मीन्स जो पुरखों से, उन्हें जो बड़ों से जो काम मिला है वो यही मिला है। तो लेमेंट मीन्स है कि पछतावा, दुख कहते हैं आप। तो वही जो यंग मैन है वो उसी को बोझ को ढो रहे हैं जो कि उसके उनके पेरेंट्स ने ढोया है। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, बहुत ही कम परिवर्तन आया है इसमें समय के साथ। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, माइंड नमिंग मीन्स दिमाग को सुन्न कर देने वाला, दिमाग को पागल कर देने वाला ये जो काम है सालों से, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उनके आत्मबल को एकदम से तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और उनके सपने सपने भी देख सकें, इसको भी नष्ट कर दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू अ कोऑपरेटिव, ये मेरा सवाल था उन लोगों के लिए। लेखिका ने पूछा उन सबसे कि तुम सब एक साथ क्यों नहीं, एकजुट क्यों नहीं हो जाते, एक अपनी यूनियन क्यों नहीं बनाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, जो नवयुवक थे, मैं उसके उनके ग्रुप से मैंने पूछा, who have fallen into a vicious circle, जो कि फंस गए थे जाल में, किसमें? मिडल मैन के में, तो मध्यस्थ होता है जो कि वर्कमैन को फैक्ट्री से जोड़ता है। who trapped their fathers and forefathers, जो इन्होंने उनके फादर और फोर फादर्स को भी इस काम में जकड़े रखा। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, देखिए उनका जवाब क्या है जो यंग पीपल थे, कि अगर हम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, वी आर द वंस, तो हम वो लोग होंगे, who will be hauled up by the police, कि हमें पुलिस की ओर से डराया धमकाया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड dragged to jail for doing something illegal, और हमें जेल में घसीट कर ले जाया जाएगा ऐसा कहकर के हमने कुछ इलीगल काम किया है, ऐसा वो कहते हैं। देयर इज नो लीडर अमंग देम, और मुझे महसूस हुआ कि उनके बीच कोई लीडर नहीं है, उनका कोई लीडर नहीं है जो उन्हें समझा सके। नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई ऐसा नहीं जो उन्हें बातों को, इन चीज़ों को दूसरी तरह से समझा सके, दूसरी इसके दूसरे मीनिंग को समझा सके, कैसे काम हो सकता है। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, और फादर्स भी और ये भी नवयुवक सभी टायर्ड है, सब थके हुए हैं, परेशान है इस काम से। They talk endlessly in the spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice, और इस तरह से वो इसी काम में फंसे रहते हैं। हर समय बातें केवल स्पाइरल, जो खत्म ना होने वाली बातें हैं वो ऐसे ही हैं, और जो है गरीबी से ले अपाथी तक और ग्रीड और इनजस्टिस, सब इसी यही फंसे रहते हैं, इससे बाहर निकल ही नहीं पाते। लिसनिंग टू देम, उनकी बातों को सुनते हुए, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, मैंने दो दुनिया के बारे में सोचा कि दो दुनिया है। देखिए कौन कौन सी। वन ऑफ द फैमिली, एक वो परिवार, कॉट इन अ वेब ऑफ पॉवर्टी, जो कि गरीबी की दास्ता में जकड़ा हुआ है। बर्डन बाय द स्टिग्मा, स्टिग्मा मीन्स कलंक, ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो जन्म लिए हुए हैं, जिस ग्रुप में उन्होंने जन्म लिया हुआ है, वो इसे दबे हुए हैं।
और दूसरा कौन सा है, द अदर विशियस सर्कल, जो एक धूर्त लोगों का, चालाक लोगों का, कपटी लोगों का। अब तो साहूकार है जिसमें मिडल मैन है, मध्यस्थ आदमी है, पुलिस मैन है, कीपर्स ऑफ लॉ जो लॉ की रखवाली करते हैं वो लोग हैं, और ब्यूरोक्रेट्स अधिकारिक वर्ग है, एंड द पॉलिटिशियंस नेतागण है, दूसरे में ये हो गए। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज, इन सब ने मिल करके एक ऐसा बोझ लादा है बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिससे वो बरी नहीं हो सकता, जिससे वो हट ही नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि वो जान सके, सीख सके कि वो क्या है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज इज फादर, और वो जैसे उसके फादर ने किया उसी तरह वो इसे अपना एक भाग्य मान लेता है और उसे बाहर नहीं निकल पाता। टू डू एनीथिंग, कुछ भी ऐसा करना, एल्स वुड बी मीन अ डे टू डेयर, ये तो लगेगा कि उसने बहुत बड़ा साहस किया अगर कोई इसके अलावा खिलाफ सोचता है तो। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, पर उसके बड़े होने का कोई भी पार्ट नहीं है कि वो डेयरिंग ऐसा साहस कर सके, ऐसे सोच भी सके। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैंने देखा कि एक ऐसा अंश मुकेश में देखा, आई एम चीयर, मुझे बड़ी खुशी हुई कि मुकेश में जब ऐसा मैंने देखा परिवर्तन। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, उसी देखिए बिगनिंग में उसे यही क्वेश्चन किया था, बीच में राइटर ने एक स्टोरी को ऐड किया, आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो फिर रिपीट करता है, ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, वो गैरेज जाएगा और लर्न करेगा, बट द गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हिम हिज होम, लेकिन गैरेज तो उसके घर से दूर है। आई विल वॉक, उसका जो सॉल्यूशन था जो उसने दिया, मैं वॉकिंग करता हो जाऊंगा। ही इंसिस्ट, इंसिस्ट मीन वो थोड़ा दबाव डालता है, जो उसकी इच्छा है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, अब मैंने एक और क्वेश्चन पूछा कि तुम क्या प्लेन को फ्लाई करने के बारे में सोचा कभी। ही सडनली साइलेंट, वो चुप हो जाता है, सेड नो, मना कर देता है। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वो नीचे देखने लगता है। इन हिज स्मॉल मर्मर, उसके जो धीमे से बोल रहा है, देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक निराशा सी, दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, लेकिन फिर भी उसमें कोई भी पश्चाताप नहीं आया है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, लेकिन वो फिक्स है अपने कार्स के लिए, ड्रीम के लिए, दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन मीन तेजी से गुजरती हुई कार जो जाती हैं, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, उसके कस्बे में अक्सर ये तेजी से गाड़ी चल के जाती हैं कार। फ्यूअर एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, लेकिन एरोप्लेन्स जो होते हैं वो तो एयरप्लेन्स बहुत ही कम होते हैं जो कि फिरोजाबाद होकर के जाते हैं। तो यहाँ देखिए उसके ड्रीम के बारे में बताया है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट वेल।